और अब खबरें विस्तार से। पुंछ नगर के कॉलेज मैदान में कल आयोजित होने वाली भारतीय जनता पार्टी की 9 साल बेमिसाल महारैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रैली को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह के काम में व्यस्त हैं। वहीं रैली स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि मोदी जी जो कहते हैं उसे करते हैं, इसलिए देश के आखिरी छोर पर नियंत्रण रेखा के पास पुंछ में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। कल पुंछ में होने वाली भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल महारैली का जो है तैयारी पूरी हो चुकी है और पुंछ के काले ग्राउंड में इस समय देखें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है काम पे लगे हुए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पूरी जो रैली की तैयारी हो चुकी है और जो मंत्री हैं केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी वो भी पुंछ में पहुंचने वाले हैं। और तैयारियों को लेकर बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के एक्स MLC प्रदीप शर्मा। आज जो मोदी जी का 2014 में विशाल जनसभा हुई थी जिसमें बड़ी रैली हुई थी, जिसमें 1-1.5 लाख लोगों ने यहाँ पर आकर शमूलियत की थी और बहुत बड़ी रैली थी। उसके बाद अमित शाह जी की रैली जो है राजौरी में हुई थी और उसके बाद आज ये बहुत बड़ी रैली जो है अर्जुन राम मेघवाल जी जो कानून मंत्री हैं वो पुंछ में आने वाले हैं। और मैं ये कहूँगा कि रैली जो है स्टेज आप देख रहे हो पूरी तरह तैयार है और 10,000 कुर्सी जो है हमने यहाँ पर लगाई है और पूरे पुंछ में जो है न्योता है और मैक्सिमम लोग आएंगे क्योंकि लोगों को जो उम्मीद है कि इतना बड़ा मंत्री जो मुकद्दर के साथ किस्मत के साथ ऐसे पुंछ जैसी पिछड़ी जगह जो बॉर्डर पर बिल्कुल आधा किलोमीटर दूर जो है यहाँ से बॉर्डर है, पिछड़ी हुई जगह पे आने वाला है। मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है। वो आकर बड़ी लॉन्चमेंट करेंगे क्योंकि मोदी जी के जो 9 साल बेमिसाल जो कार्यक्रम है वो भी चल रहे हैं। उसके साथ ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो विशाल जनसभा, उसमें वो शमूलियत करेंगे। 10 जून का दिन है, एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, एक रेड लेटर डे है कि पुंछ की इस धरती पर जो कि हम समझते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से आप देख लीजिए काफ़ी 3-4 दहाइयों से कन्फ्लिक्ट का शिकार रही है और 1947 से ही यहाँ टर्माइल और अनरेस्ट रहा, यहाँ इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ रही, यहाँ मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ रही और ख़ासकर पिछले 9 सालों में जो मोदी जी का दौर आया उसमें जो अमन शांति का पैगाम यहाँ पहुँचा और उसके बाद जो कल का दिन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए। यहाँ पर जो कानून और इंसाफ के मंत्री यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब के लिए और ख़ासकर पुंछ के लिए जो हमारे नियर अबाउट जो यहाँ पर 8-10 लाख लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है और हम उनका दिल से वेलकम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न है, जो उनकी लीडरशिप है और उनके साथ साथ ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का जो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और इस तरह की जो कमिटमेंट्स नहीं है कि एट द वेरी लास्ट एंड पर जो लोग होंगे उनको भी उठाना, उनको भी एम्पावर करना है। जो डिमांड रहने वाली है पुंछ की तरफ से कि एक तो जो रेलवे लिंक है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज पुंछ के लिए क्योंकि ये सरहदी इलाका है और यहाँ पर कभी ना कभी पाकिस्तान की तरफ से नापा करते होती हैं तो यहाँ मेडिकल कॉलेज की डिमांड है या वुमेन कॉलेज है। इस तरह की कई डिमांड्स है जो यहाँ रखी जाने वाली है और लोगों को उम्मीद है, खास करके भाजपा के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि उनकी ये मांगे पूरी होंगी। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्य मंत्री और उधमपुर के पूर्व विधायक पवन कुमार गुप्ता ने आज उधमपुर जिले में बिजली संकट पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की और बिजली विकास विभाग और बिजली विकास निगम को संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उधमपुर जिले में 8 घंटे बिजली कटौती किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग जम्मू प्रांत के साथ भेदभाव कर रहा है। हमारे ट्रांसमिशन का अलग कारपोरेशन बन चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन के 2 कारपोरेशन बन चुके हैं, जम्मू का और इसका अलग। जब दोनों कारपोरेशन अलग है तो जम्मू के कारपोरेशन की बैलेंस शीट अलग बनी है, वो कारपोरेशन अलग है, वो कारपोरेशन अलग है। अगर हम 2200 करोड़ रुपया दे रहे हैं तो हम 2200 करोड़ की बिजली क्यों नहीं खरीद सकते? हम अपना 2200 करोड़ रुपया देंगे उनकी 1200 मेगावाट खरीदने के लिए, क्योंकि वहां पर 2600 का टारगेट फिक्स किया है, वहां से इनको मिलेगा 1800 करोड़ ही। इसलिए ये कश्मीर में तो कुछ नहीं करेंगे पर हमारे लोगों को पेनलाइज करेंगे। मैं जितने भी ये ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो MD है इसका, चाहे चीफ इंजीनियर है, चाहे इसका वो चेयरपर्सन है, मैं सबको वार्न कर रहा हूं और स्पेशली चीफ सेक्रेटरी को कहूंगा कि ये ट्रांसपेरेंसी लाओ। आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कहा जाए ट्रांसपेरेंसी लाओ और आप दोनों पावर कारपोरेशन के रेवेन्यू को क्लब करके हमारे रेवेन्यू से उनको बिजली देना चाहते हो, जो संभव नहीं है। इसलिए अगर ये सरकार के लिए ये क्लियर कट वार्निंग है, अगर वो नहीं उसने इसके ऊपर में एक्शन लिया तो 12 तारीख के बाद में मैं डेट अनाउंस करके हम लोग सड़कों पे जाएंगे।
आरएसपुरा में गर्मी का मौसम शुरू होते ही बिजली की अघोषित कटौती को लेकर लोगों में बिजली विभाग के प्रति रोष दिखना शुरू हो गया है। शुक्रवार को भारतीय किसान संघ के पूर्व राज्य महासचिव सुभाष दसकोत्रा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र में हो रही बिजली की कटौती इसे जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए, नहीं तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता ने कहा कि मौजूदा समय में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन बिजली की हो रही अघोषित कटौती और नहरों में आ रहे कम पानी की वजह से किसान अपनी फसलों को सिंचाई के लिए पानी नहीं लगा पा रहे हैं। सरकार अगे डिमांड करने कि सरकार किसानों की हित अज 500 टन की बिजली की कटौती जी 8 घंटे जी दिन दिन कटौती हुआ करती है। जिस वेले मई जून महीना जा करता किसान ने की इस वे पानी की बहुत सख्त जरूरत है। पंप जोड़े बंद पे ने, बिजली जी नहीं है। अस ये चाहते हैं कि किसान ने की 2 महीने बिजली की जरूरत होती है, इसलिए बिजली जी चाहिए है। लोग पनीरियां तक जी सुक्का कर दी, लोग लापा लाने, लोग पनीरियां सुक्का कर दी। और वहीं तापमान बढ़ने के साथ ही बिजली की अघोषित कटौती भी शुरू हो गई है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आरएसपुरा कस्बे के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में हो रही बिजली की अघोषित कटौती को लेकर शुक्रवार को कस्बे के वार्ड नंबर 12 और 13 के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली की अघोषित कटौती बंद नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आरएसपुरा सतवारी मार्ग अवरुद्ध कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल स्थानीय निवासी अशोक शर्मा, रामा कुमार और राजकुमार आदि ने कहा कि आरएसपुरा कस्बे में स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के निवासियों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गांव के लिए बनाई जाने वाली सड़क कई वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बन पाई है। उस पर सड़क निर्माण के लिए कटाई करने के बाद सुरक्षा बांध न लगाए जाने की वजह से ग्रामीणों की जमीनें, मकानों और कब्रिस्तान को भी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, खासकर जिला विकास उपायुक्त से क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लेने की मांग की है। जो 2 किलोमीटर रोड थी और ये अप्रूवल होके आई थी, 2 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग देनी थी और ठेकेदार जो था एजाज नाम का, इधर पोठा का है, सुरनकोट पोठा का, उसका नाम ये टनल पड़ा और उसने 2 साल हो गए इस काम को शुरू किए हुए। हाँ, जहाँ भी कटिंग पहले हुई थी इस रोड की, इस रोड की काम जो है 9 साल से चल रहा है। इस रोड पे कम से कम 50 लाख रुपए पहले जो है खर्च हुआ है पंचायत का और 2-3 बार पहले कटिंग हुई थी, यानी कि थ्रू थी रोड। और उस ठेकेदार ने आके और थोड़ा बहुत जो करना था थोड़ा इसने काम किया, उसके बाद रोड का काम छोड़ के चला गया। और रोड का काम जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया है वो भी नाकिस किया है। वो इस हिसाब से लोगों का है जो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। स्लाइडिंग हो रही है हर जगह, कब्रिस्तान में 2-3 जगह में। और कब्रिस्तान की जब उन्होंने कटिंग की उसी टाइम उन्होंने कहा था कि हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे। प्रोटेक्शन ना होने की वजह से आज जो है वो कब्रिस्तान जो डैमेज हो गए। और मकान है और मेरे बड़े भाई का मकान है और अपने मेरे वाल साहब का मकान है, वहां पे जो एक बहुत बड़ा ड्रेन है चाहिए था, बहुत बड़ा पानी आ रहा है, वहां पे उन्होंने पाइपें वगैरह कोई पुली नहीं बनाई। इसी हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस से कि हमारी एक अर्ज है, रिक्वेस्ट है महकमा पीडब्ल्यूडी से कि यहाँ आए और हमारे जो है ये इतना नुकसान हो रहा है इसका प्रोटेक्शन करें। 1 कनाल है, 2 कनाल है, 5 कनाल है, जमीन सारी खत्म हो गई। खेती के लिए वो नहीं रही, कब्रिस्तान के लिए वो नहीं रही, मकान के लिए वो नहीं रही। जो मकान है वो कुछ क्रैक हो गए, कुछ कैसे हो गए, कुछ को रास्ता ही नहीं है मकानों का जाने के लिए कि वो लोग निकलेंगे कहाँ से। पैसा दे नहीं रही गवर्नमेंट, कुछ कैसे कर नहीं रही। हमारी यही अपील है डीसी साहब से, खासकर मैं तो ये डीसी साहब से अपील करता हूँ पूरे गाँव की तरफ से, क्योंकि 5-5.5 हजार जो है हमारी आबादी है, ये सेंटर से रोड जा रही है, पूरे गांव के लिए रोड है। एक जन के 10 आदमी के लिए या 20 के लिए नहीं है, पूरे गांव के लिए ये रोड है। मैं ये डी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो खुद मौके पर आए और देखें, और जिसका जो नुकसान मकान का है, कब्रिस्तान का है, जमीन का है, पानी का है, जिसका जो प्रॉब्लम है, क्या देखें कि क्या रोड इन्होंने सही बनाई है, क्या इन्होंने जो काम किया वो ठीक किया है। क्या रोड ऐसी बनाई जाती है? रोड किसके लिए होती है? गाड़ियों के लिए होती है, इंसानों के लिए होती है कि इंसान चलेंगे उनको आराम। कोई जैसे अगर इधर ऊपर कोई बीमार हो गया उसको हम कैसे लेके जाएंगे?
और राजौरी के डांगरी में रहने वाले लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, जिससे लोग परेशान थे। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 6 करोड़ रुपए की लागत से एक योजना शुरू करने का फैसला किया, जो आज से शुरू हो गई है। लोगों ने इस काम के शुरू होने पर खुशी जाहिर की है। इस योजना से 3000 लोगों को फायदा पहुंचेगा और उन्हें पीने का साफ पानी मिल पाएगा, और यह परियोजना 1 साल के अंदर पूरी हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। समझता हूँ कि ये हमारे लिए संजीवनी का काम कर रहा है, जो पिछले 70 सालों में हमने कभी सोचा नहीं था। हमारी माँ बहनें जो हैं वो पानी लेने के लिए 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती थी। पानी की व्यवस्था खास करके मैं समझता हूँ कि हमारे एरिया में बहुत ही दिक्कत थी पानी की। तो आज जो हमारी जो फिल्टर प्लांट का काम शुरू हुआ है, उम्मीद करते हैं कि इससे जो हमारे पूरे गांव के अंदर जो है हर घर में बेनिफिट होगा, और ख़ास करके जो सपना था प्रधानमंत्री जी का कि हर घर नल से जल, वो पूरा होने जा रहा है। इसमें हमारे 90% जो काम जो है जल जीवन मिशन का, जो हमारी पाइपलाइन है वो बिछ चुकी है। हमारे जो सम टैंक है, ओवर टैंक जो रेडी हैं बिल्कुल। और सीआरपीएफ ने पिंबरी स्कूल ग्राउंड कश्मीरी बस्ती जामपात्री में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के जामपथरी इलाके में शुक्रवार को सीआरपीएफ की 14वीं बटालियन द्वारा एक मुफ्त चिकित्सा शिविर और मुफ्त दवाओं का वितरण किया गया। शिविर के दौरान सीआरपीएफ के डॉक्टरों ने वहां मौजूद लोगों में मेडिकल जांच के साथ साथ उनके परामर्श दिया और साथ ही दवाइयां भी उनमें तकसीम की। स्थानीय लोगों ने 14वीं बटालियन सीआरपीएफ की इस कोशिश की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी इस तरह के शिविरों का आयोजन होता रहेगा। बहुत तारीफें करते हैं 14 बटालियन की, सीआरएफ की और कमांडेंट साहब की, जिसने हमारे इस गरीब इलाके में आए और यहाँ कैंप लगा दिया और बहुत हमें सहूलियत पड़ गई। हमें बहुत बीमार थे यहाँ के लोग और दवाई दी, डॉक्टर के अवेलेबल थे, तो बहुत शुक्रिया अदा करें। मगर आगे भी यही होना चाहिए कि आगे भी हम इसी तरह चलेंगे, इसी तरह हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ ताउन करेंगे, हम इनके साथ ताउन करेंगे और जो ये बीमारी है ये दूर हो जाएगी। इसे बहुत सहूलियत होनी चाहती है। उसमें हम लोग इस तरह के कैंप जो है फ्री मेडिकल कैंप कर रहे हैं। इसमें हम लोग का प्रयास है कि हम आम आदमी से जुड़ें और एक जो दूरी है फोर्स के बीच में और आम आदमी के बीच में वो ख़त्म है। हाँ, ये शोपियान में ये एक बदलाव बहुत ही अच्छा बदलाव है और फोर्स की तरफ से ये कदम जो है बढ़ाया गया है आम आदमी के लिए, जिससे वो बिल्कुल बेझक होकर हमसे जुड़े और हम भी चाहते हैं कि हम भी उनसे जुड़ें। तो हमारी तरफ से ये पहला कदम है और हम उम्मीद करते हैं कि जो है आम आदमी इसी कदम को ध्यान में रखते हमसे और ज़्यादा सहयोग करेगी चीज़ों के लिए और कश्मीर में शोपियान में अमन शांति के लिए जो हमेशा जो हमारा प्रयास रहेगा उसके लिए अपना सहयोग करते रहेंगे। और खास रिपोर्ट पे फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट और इस वक्त एक अहम खबर। निदेशक रेशम उत्पादन विकास विभाग जम्मू कश्मीर मंजूर अहमद कादरी ने नीलामी मार्केट में किसानों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का जायजा लेने के लिए उधमपुर में कोकोन नीलामी बाजार का दौरा किया। खरीदारों को अपनी उपज बेचने के लिए बड़ी संख्या में रेशम कीट किसान नीलामी बाजार में भाग ले रहे हैं, जो रेशम की गुणवत्ता और जिला रेशम उत्पादन अधिकारी उधमपुर द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में काफी उत्साहित और संतोषजनक है। निदेशक ने जम्मू कश्मीर और देश के विभिन्न हिस्सों के किसानों और खरीदारों दोनों के साथ बातचीत करते हुए दोनों पक्षों के सुझावों को सुना और रेशम उत्पादन के विकास और किसानों के कल्याण के लिए सभी संभव उपायों का भरोसा दिया। पर जो स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम इस साल लॉन्च हो गई है, HADP हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एक है सिल्क समग्रा। इसके अलावा एक कैपेक्स की एक स्कीम हमारी है प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव, जिसमें हम किसान को प्रोडक्शन के हिसाब से इंसेंटिव देते हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। पिछले साल हमने 48 लाख रुपया यहाँ पर किसानों में बांटा इसी प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव के हवाले से। इसके अलावा इस साल हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम बेनिफिशरीज को इसमें कवर करने की, सिल्क समग्रा में भी और HADP में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कवर हो जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसकी तरफ माइल हो जाएँ और हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। क्योंकि ये पिछले 10 दिन से यहाँ पर मार्केट चल रही थी, मार्केट में
कुछ डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं है, इसकी प्रोग्रेस क्या है उसका रिव्यू करने के लिए मेरा यहाँ पर आज का दौरा है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक ऑक्शन मार्केट भी बना रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी यहाँ पर मार्केट है बहुत ही खस्ता हालत में है। तो हम एक नया मार्केट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि किसानों को भी और जो बायर्स हैं इन सबको यहाँ पर सहूलियत हो और अच्छी तरह से यहाँ पर कोकून की तिजारत हो। लद्दाख में ऐसे कई त्योहार हैं जो उस समय से पहले के हैं जब लोग बौद्धिज्म धर्म का पालन करते थे। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ बदलाव हुआ और लोग इन त्योहारों के नए धर्म के प्रभावों को चुनते हैं। ऐसा ही एक त्योहार मेंडोक हग्स्पा यानी फूलों का त्योहार है। करगिल में मुसलमान ये त्योहार मनाते हैं। गुरुवार या शुक्रवार को पहाड़ों से फूल एकत्र किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं और सुबह सुबह फूलों को अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर चढ़ाया जाता है। कब्र खोसे देना कब्र को मिंदो कहां चाहते ना माना राम मोहल्ला को तमारु खोसे तमारु डिस्ट्रीब्यूट बचा सो राम मिसा का खान सा छकान सा तंचा देखना राम कब्र के यो से देखा फातिहा बचा मिसा फातिहा बचा बीमी निका तमारु तंचा साका को देना बस मोहल्ला पाने लकयं खान छकान सा देखा देखा खुसूसन माना ज्यादातर यहां जना फुसका छुंचे फुन लमाना बाहर लदुक से 10 साल चिक माना 20 साल चिक माना मैक्सिमम बाहर लदुक माना आता पे कब्र माना पता हो माना सुदु गा इंदु अमचे इंदु बाचे इंदु चक दु रवास मा सब बढ़िया दुया यहां जना ज्यादा फुन ला इतुलु से दु रास दाबना रा ngata जन छाचिन दुनिया ते गाचिन गाची कब्र का फुक द चले से भाती बना दु रवास मा बढ़िया दुया यहां जना दे कब्र मंदो खोचा मंदो चक यास बचिना कब्र के तंग से मेखन उनका छूता से तमरु तंग से फातिहा बस सिमिना लेब्र दुआ बचा दिस बना मती इस्लामिक कल्चर आते तो बेलंगा इस्लामिक छिरी का आता बढ़िया दो मती कल्चर माना पहला पे आता पूरे कल्चर जैसा भी का माना रियाला तो ध्यान देना। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा जिले के हायन इलाके का दौरा किया। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट खुर्शीद इकबाल शाह, गुलाम नबी पंडित और पूरी कोऑर्डिनेटर तर्जुमान अली सुहेल बुखारी के अलावा दीगर सियासी लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। इस दौरान पार्टी वर्करों से भी उन्होंने पार्टी के हवाले से बातचीत की, ताहम इन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करने से इनकार किया। और एलजी के सलाहकार आर भटनागर ने श्रीनगर के SKICC में पहले नियोकॉन 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया। देश भर के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया, जहां ये बताना उचित होगा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आयोजित होने वाला ये पहला क्षेत्रीय नियोकॉन सम्मेलन है। सम्मेलन नवजात स्वास्थ्य और चिकित्सा पद्धति से संबंधित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। एलजी के सलाहकार आर भटनागर ने पूरे देश के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और कहा कि सम्मेलन बहुत सफल होगा और कश्मीर में नवजात देखभाल के सुधार में मदद मिलेगी। आज हमारे यहाँ पे नौरजुन नियोकान चल रहा है और ये कश्मीर में जब से यहाँ से मेडिकल एजुकेशन का आगाज़ हुआ है, बराबर 65 ईयर्स के बाद ये पहली बार ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और इस कॉन्फ्रेंस का जो फोकस है ये पीडियाट्रिक हेल्थ में उन बच्चों पे है जिनकी उम्र 1 महीने तक है, क्योंकि ये ऐसी पॉपुलेशन है कि अगर इनका अच्छी तरह से केयर करेंगे तो जो चाइल्डहुड मोर्टेलिटी है वो बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। और जो बच्चों को आगे फिर प्रॉब्लम्स रहते हैं बात करने में, देखने में, सुनने में या चलने में, और अगर इस उम्र में हम ख्याल रखेंगे पूरा तो हम उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। और अगर हम इसमें सही ख्याल नहीं रखेंगे तो उनको बहुत ज़िंदगी में जो है फिर वो है बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका मकसद ही इसका कॉन्फ्रेंस का लोगों को सेंसिटाइज करना कि ताकि उनको पता चले कि नियोनेटोलॉजी भी कोई चीज़ है। थिंग इज द ट्रूथ टुडे मे नॉट बी द राइट वे ऑफ डूइंग टुमारो, सो दिस चेंज इन साइंस इज व्हाट वी ऑल नीड टू नो, दैट ट्रीटिंग डॉक्टर्स शुड नो, एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न हाउ द recent trends in the management are. 12
बारामूला में किए, अनंतनाग में किए, श्रीनगर में किए. द आइडिया वाज टू गिव अपडेट नॉलेज टू द डॉक्टर्स एंड नर्सिंग पीपल स्पेशली vis-a-vis various factors like nursing care, nursing treatment, neonatal care, pediatric care. तो आइडिया ये है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो जो they keep a pace with the rest of the world while updating their current knowledge so that it affects the overall health of the children and improves the neonatal and infant mortality rates. Luckily, J&K is having one of the lowest infant mortality rates in India. It is 17 as compared to national level, we use 26. We are at number 2 level in India. So for that reason, such academic activities are always important to update our knowledge and keep pace with the rest of the world. तो ऐसे बच्चों को कैसे बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल सहूलियात दी जाएं, इसीलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है. इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन का प्रोग्राम था. पहला प्रोग्राम था प्री कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स, तो जो हमने अनंतनाग, बारामूला, JLNM और GB पंत हॉस्पिटल और नूरा हॉस्पिटल में कर लिए, जहां हमने हैंड्स ऑन बच्चों को ट्रेनिंग दी. 2 दिन के यहाँ डिलिब्रेशंस हैं. यहाँ डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, चाहे बॉम्बे के हैं, दिल्ली के हैं. और अरनिया म्युनिसिपल कमेटी की ओर से आज 2 कचरा उठाने वाले बैटरी रिक्शा को हरी झंडी देकर रवाना किया गया. अरनिया लोगों की बड़ी लंबे समय से मांग थी कि छोटी गलियों में बड़ी गाड़ियां कचरा उठाने के लिए नहीं आ पाती हैं. आज म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रमेश सैनी ने 2 कचरा उठाने वाली बैटरी रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे अरनिया टाउन के लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा. जिला प्रशासन शोपियां ने किसानों के कल्याण के लिए हाल ही में शुरू की गई समग्र बागवानी परियोजनाओं को सब्सिडी के साथ वित्तीय सहायता देकर बढ़ाने के लिए अपना उपाय शुरू कर दिया है. बैठक में उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, बैंकिंग अधिकारियों सहित सभी स्टेक होल्डर्स के बीच बैठक हुई और बैठक माननीय LG के निर्देश पर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आयोजित की गई थी. लद्दाख क्षेत्र को अलग केंद्र शासित प्रदेश दिए जाने के बाद पहली बार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद का चुनाव करगिल में होगा और चुनाव की तारीख बेहद करीब है, जिसे लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं. इसे लेकर बीजेपी और NC के बीच लफ्जी जंग शुरू हो गया है और इस चुनाव में कौन जीतेगा यह 2 महीने में पता चल जाएगा. सबसे पहले ये है कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारे PMJSY के तहत कुछ रोड्स का फाउंडेशन स्टोन रखा, जिसके अवस में मैंने ऑनरेबल LG साहब को एक लेटर लिखा कि ये जो फाउंडेशन स्टोन आप लोग रख रहे हैं, हालांकि मैंने उसमें ये ऑब्जेक्शन कहीं नहीं लिखा कि क्यों कर रहे हैं. हमने ये कहा कि जो जिला विकास उपायुक्त पुंछ यासीन M चौधरी ने आज डाक बंगला पुंछ में कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में ऋण के लिए बैंकर सेमिनार की अध्यक्षता की, जिसमें सभी बैंकों के अधिकारियों के साथ ही कृषि और उससे संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया. इस मौके पर जिला विकास उपायुक्त ने कृषक समुदाय के बीच ऋण वितरण के लिए बैंकरों को लचीला रवैया अपनाने के निर्देश दिए. आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रवक्ता और एडवोकेट अप्पू सिंह ने कठुआ का दौरा किया. यहां पर पिछले दिनों वार्ड नंबर 6 में एक बड़े शॉपिंग मॉल को तोड़े जाने पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि इस मॉल को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है और जो भी अधिकारी इसमें शामिल है उस पर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए. और खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18J के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक